हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। और इसके पहले मैं बता दूं, इसके पहले की वीडियो में मैंने नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पे दीपूजा दुबे 1311 पर सर्च कर लेंगे, या फिर अभी इस वीडियो पे जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसी चैनल पे आप उस सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा और उसको आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और उसी वीडियो से रिलेटेड मैं वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल के वीडियो की चीज़ें आज भी समझ में रिवाइज हो जाएगा एक तरह से मानिए तो। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और मैं इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और वीडियो अच्छा लगेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मैं ईजी वे में समझा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो कोई भी नंबर दे दिया और बोले कि इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो क्या करेंगे आप? सीधे से उस संख्या के पहले वाली संख्या बता देंगे, वो हो गया हमारा पूर्ववर्ती संख्या। एज एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि 15 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। ठीक है, 15 का पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? तो किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या क्या होती है? उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे अगर 15 की पूर्ववर्ती संख्या पूछ दे तो हम क्या कहेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया कि पूर्ववर्ती संख्या जो नंबर दिएगा उसके पहले की संख्या बता देंगे तो हो जाएगा पूर्ववर्ती। तो 15 के पहले की संख्या क्या हो जाती है? 14। एक तरीका ये भी है कि कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर आपसे कहा जाए कि उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप उस नंबर से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 की पूर्ववर्ती संख्या 14 होगी। अगर कहा जाए कि 16 की 16 की पूर्ववर्ती संख्या बता दो, तो क्या करेंगे? 16 में से सीधे 1 माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया गया और उससे कहा जाए आपसे कि उसकी पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? सीधे उसमें से 1 माइनस करके नंबर बता देंगे, वही आपका पूर्ववर्ती संख्या हो गया। ठीक है, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या वह संख्या होती है कि कोई भी संख्या दिया गया हो, कहा जाए कि उस संख्या का अनुवर्ती बताओ, तो या तो आप उस संख्या में +1 करके बता देंगे या फिर उस संख्या का अगला नंबर बता देंगे। ठीक है, एज एग्जाम्पल यहाँ पे अगर दिया जाए 999 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा? तो या तो आप इसमें +1 करके इसको 1000 कह देंगे, या फिर आपको पता है तो आप सीधे से बता देंगे कि 999 का अगला नंबर 1000 होगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि पूर्ववर्ती संख्या जब भी पूछा जाए, पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, तो उसके ठीक पहले कोई भी नंबर दिया गया हो, उसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए तो ठीक उसके एक पहले नंबर जो होगा, एक पहले मीन्स जैसे 15 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा गया है तो सीधे आप 14 बता देंगे। ठीक है, 15 के पहले क्या आता है? 14। अब ये नहीं कहेंगे आपके 15 के पहले 13 भी तो आता है, उससे मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है कि जो भी संख्या दिया गया हो उसके ठीक एक पहले का नंबर बताना है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि हम कैसे बताएं, तो आप क्या करेंगे? जो भी नंबर दिया गया हो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका पूर्ववर्ती संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, अनुवर्ती संख्या क्या होता है? तो जो भी नंबर दिया गया हो उसमें +1 करके आप अनुवर्ती संख्या बता देंगे, या फिर जो भी संख्या दिया गया उसके आगे की संख्या बता देंगे, वो ही अनुवर्ती संख्या होगा। अनुवर्ती को ही परवर्ती संख्या भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या के पहले आती है, और अनुवर्ती वह संख्या होती है जो किसी भी नंबर के एक बाद आती है। ठीक है, अनुवर्ती को ही परवर्ती संख्या भी कहते हैं। चलिए अब इसके आगे हम जो कल का वीडियो बनाए थे, जो कल का हम टॉपिक शेयर किए थे, उस पर ही हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। जिन्होंने देखा है वो अच्छे से इसको समझ लेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? ऑप्शन 1 है 2, दूसरा है 0, 5, इनमें से कोई नहीं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं होता। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कौन सी संख्या सम संख्या है, 1 2 3 4, इसमें से कौन सी संख्या सम संख्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से भाज्य हो। मीन्स किसी भी संख्या में 2 से अगर भाग देंगे और पूरा पूरा कट गया तो वो सम संख्या होता है। तो आप देख रहे होंगे 1 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 2 में 2 से भाग चला जाएगा, पूरा भी कट जाएगा, इसका मतलब 2 क्या है, सम संख्या है। 3 में 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 2 सम संख्या नहीं है। अरे 3 सम संख्या नहीं है। 4 है, 4 में 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 4 भी सम संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन था कौन सी संख्या सम संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या सम संख्या सम संख्या है, तो 1 2 3 4 में कौन सी सम संख्या है, 2 और 4, इसका मतलब 2 और 4 2 से विभाज्य है। ठीक है, कोई संख्या अगर 2 से भाज्य है तो उसे क्या कहते हैं, तो जो संख्या 2 से भाज्य है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं कि विषम संख्या की अभाज्य संख्या। तो मैंने बताया था कि जो संख्या 2 से भाज्य होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कोई संख्या अगर 2 से भाज्य नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने बताया था कि जो संख्या 2 से भाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से भाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या विषम संख्या है, मैंने क्या कहा था कि जो संख्या 2 से भाज्य नहीं है वो विषम संख्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 10 क्या है, 2 से भाज्य हो जाएगा। 15 2 से भाज्य नहीं होगा, इसका मतलब 15 क्या है, विषम संख्या है। 16 भी 2 से कट जाएगा, 18 भी 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 15 केवल है ऐसा जो कि 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब हुआ कि 15 क्या है, विषम संख्या। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या को हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और जो अंश और हर, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर, दोनों नंबर क्या हो, अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 25/7 है, तो 7 तो अभाज्य संख्या है इसमें, लेकिन 25 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। 1/3 है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। 2/4 है, 2/4 में 2 भी सम है, 4 भी सम संख्या, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 जो है 2 अभाज्य संख्या, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 5 भी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। तो अगर आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन में है कि ये कैसे कर दी, तो आप इसके पहले का वीडियो देख लीजिए, उसको देखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट।